फ्रेंड्स, रामधनी क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पुलित्जर पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पुलित्जर पुरस्कार क्या है इसके बारे में समझेंगे। कभी भी किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग देखते हैं कि पुलित्जर पुरस्कार। अब पुलित्जर पुरस्कार में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि यह कैसा पुरस्कार है। तो यह पत्रकारिता में दिया जाने वाला पत्रकारिता में दिया जाने वाला विश्व का नंबर 1 पुरस्कार है पत्रकारिता के क्षेत्र में। विश्व का प्रथम पुरस्कार। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि यह पुरस्कार की स्थापना 1917 ईस्वी को हुई। कब हुई? 1917 ईस्वी को। और यह जो पुरस्कार दिया जाता है वह किनके नाम पर दिया जाता है? जोसेफ पुलित्जर के नाम पर। जो लोग देखेंगे कि यह जो पुरस्कार है वह कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा, जो यूएसए में है। कहाँ है? यूएसए में है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे इसमें और एक इम्पोर्टेंट बात कि इसमें जो धनराशि दी जाती है $10,000। $10,000। अब हम लोग इसमें और एक इम्पोर्टेंट बात जो बहुत एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं कि प्रथम भारतीय पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाला तो प्रथम भारतीय पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? गोविंद बिहारी। और यह जो पुरस्कार इनको मिला है वह 1937 ईस्वी को। कब? 1937 ईस्वी को। पुलित्जर पुरस्कार के करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि पुलित्जर पुरस्कार जो है 4 भारतीयों को मिला है। कितने? 4 भारतीयों को। तो चारों भारतीयों को नाम हम लोग को जरूरी है याद रखना। तो उसमें देख लेते हैं कि पहला कौन है? दानिश सिद्दीकी। और इनको जो अवार्ड मिला मरणोपरांत मिला। और इनकी जो मृत्यु हुई वह कहाँ हुई? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान पर तालिबानी हमले इनकी मृत्यु हो गई थी। अफगानिस्तान पर तालिबानी हमले के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद इनको 2021 में दानिश सिद्दीकी को कौन सा अवार्ड मिला था? तो जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2021 में मिला है। और उसके बाद दूसरा भारतीय का नाम याद रखेंगे, इरशाद मट्टू। और तीसरा भारतीय का नाम याद रखेंगे वह है अमित दवे। ये तीसरा भारतीय है। और चौथा भारतीय अदनान अबीदी।
ये चारों ऐसे भारतीय हुए जिनको पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है। ये चारों भारतीय को पुलित्जर पुरस्कार 2022। अब हम लोग ग्रैमी अवार्ड के बारे में चर्चा करेंगे। तो ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। उसके बाद इस अवार्ड की स्थापना 1958 ईस्वी को हुई है। कब हुई? 1958 ईस्वी को। और यह अवार्ड में क्या दिया जाता है? इसमें एक ट्रॉफी जिस पर सोने की परत चढ़ी हुई, सोने की परत चढ़ी हुई एक ग्रामोफोन। क्या? एक ग्रामोफोन। वो कैसा ग्रामोफोन? पुरानी शैली का, पुरानी शैली का। यह जो पुरस्कार दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है? नेशनल एकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग नेशनल एकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस। यह जो पुरस्कार दिया जाता है नेशनल एकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा दिया जाता है। यह जो है विशेषकर पश्चिमी संगीत के विधाओं में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अब हम लोग देखेंगे भारत में ग्रैमी अवार्ड किन्हें किन्हें मिला है, इसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो सबसे प्रथम भारतीय जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला तो कौन है? पंडित रविशंकर। कौन है? पंडित रविशंकर। और पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? क्या है? सितार वादक। और इनको ग्रैमी अवार्ड कब मिला है? तो 1973 ईस्वी को। कब मिला? 1973 ईस्वी को। और एक और दूसरा भारतीय विश्व मोहन भट्ट। और इनको कब मिला? तो 1994 ईस्वी को यह अवार्ड मिला। शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि यह पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है। तो यह भारत के द्वारा ही दिया जाता है। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? भारत के द्वारा। और यह पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1995। और यह जो है विश्व शांति के लिए, विश्व शांति में उल्लेखनीय कार्य हेतु यह अवार्ड को दिया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 2020 में जो यह अवार्ड मिला है वह किसे मिला है? तो शेख मुजीबुर रहमान का क्या है? यह बांग्लादेश के संस्थापक हैं। बांग्लादेश के संस्थापक और बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति। बांग्लादेश के संस्थापक और बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान को 2020 में गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। हम लोग जवाहरलाल नेहरू अवार्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू अवार्ड की स्थापना सबसे पहले
1965 ईस्वी को हुई। कब हुई? 1965 ईस्वी को। और यह अवार्ड में 25 लाख रुपये दिए जाते हैं। कितने? 25 लाख रुपये दिए की धनराशि दी जाती है, और प्लस में एक प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए जाते हैं। उसके बाद यह अवार्ड विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है। विदेश मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा यह पुरस्कार की घोषणा की जाती है।